नमस्कार दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। तो पहले तो हम बता दें कि जो एसओए ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं दे यूज द सेमीकंडक्टर एज द गेन मीडियम विच इज़ डिज़ाइन टू बी यूज्ड इन जनरल एप्लीकेशंस, जिसकी वजह से ये हम इसलिए यूज़ करते हैं एज टू इंक्रीज द ऑप्टिकल लॉन्च पावर। ऑप्टिकल लॉन्च पावर को बढ़ाने के लिए इंक्रीज करते हैं, ठीक है, टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस, दूसरे ऑप्टिकल डिवाइसेस के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। तो जो आपका सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं दे आर ऑफन अडॉप्टेड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइबर कंपोनेंट्स, फाइबर पिगटेल्ड कंपोनेंट्स, जिसकी जो सिग्नल वेवलेंथ्स होती हैं वो होती है बिटवीन 0.85 माइक्रोमीटर एंड 1.6 माइक्रोमीटर, और जो गेन होता है जनरेट होता है अप टू 30 dB तक। तो जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं दे आर अवेलेबल इन 1310 नैनोमीटर, 1400 नैनोमीटर, 1500 नैनोमीटर, 1600 नैनोमीटर वेवलेंथ्स में ये अवेलेबल हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड विद सिंगल मोड, ये सिंगल मोड और पोलराइजेशन, मेंटेनिंग फाइबर इनपुट और आउटपुट में ये यूज होते हैं। तो की पॉइंट्स क्या हैं इसमें? इसका जो इसने बताया कि इसमें ऑप्टिकल सिग्नल, जो इनकमिंग ऑप्टिकल सिग्नल होता है, इट स्टिमुलेट्स द इमिशन ऑफ लाइट। ये क्या करता है? जो इसमें देखिए विच इज़ नॉट ट्रू, दे प्रोवाइड हाई गेन ओवर वाइड स्पेक्ट्रल बिट, ये सही है आपका बिल्कुल, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर वाइड बैंड एम्पलीफिकेशन, ये गलत है, तो इसलिए ये इसमें ट्रू है। दे कैन बी इंटीग्रेटेड टू प्रोड्यूस सब सिस्टम्स, ट्रू है। दे आर स्मॉल इन साइज, ट्रू है, ठीक है। तो जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं इनका बेसिक प्रिंसिपल बिल्कुल लेजर की तरह होता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका बिल्कुल लेजर की तरह होता है, बट विदाउट फीडबैक। लेकिन इसमें बट विदाउट फीडबैक होता है। जो सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं दे एम्पलीफाई इंसिडेंट लाइट, जो उनके ऊपर लाइट गिर रही होती है उसको वो एम्पलीफाई करते हैं थ्रू स्टिमुलेटेड इमिशन, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, इसके थ्रू करते हैं। व्हेन द लाइट ट्रैवलिंग थ्रू द एक्टिव रीजन इट कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स टू लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एंड गेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ये जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होते हैं इनके सेम वेवलेंथ होती है एज द ऑप्टिकल सिग्नल, दस एम्पलीफाइंग द ऑप्टिकल सिग्नल। ये स्मॉल इन साइज होता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो इसमें ये लेजर की तरह इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है बट विदाउट फीडबैक। सेकंड, दे एम्पलीफाई द इंसिडेंट लाइट बाय स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें जो है थर्ड ऑप्शन में बता देती हूँ, इट कॉजेज दीज इलेक्ट्रॉन्स टू लूज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को लूज करते हैं एंड गेट बैक टू ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाते हैं। दोज स्टिमुलेटेड फोटॉन्स का सेम वेवलेंथ होता है। फोर्थ पॉइंट बता देती हूँ कि ये जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होता है इनका सेम वेवलेंथ होता है एज द ऑप्टिकल सिग्नल, लेकिन ये ऑप्टिकल सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेजर डायोड जनरेट्स मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट विच रिड्यूसेस क्रोमेटिक डिस्पर्जन। Laser source is useful for high power long distance optical communication. Lasers have longer lifetime than LEDs. Laser diodes are less temperature sensitive than LEDs. तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A एंड B होगा। लेजर डायोड जो होता है ये मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट जनरेट करता है, ठीक है, विच रिड्यूसेस क्रोमेटिक डिस्पर्जन। वन वे रिड्यूस क्रोमेटिक डिस्पर्जन, कैसे रिड्यूस करते हैं? टू रिड्यूस क्रोमेटिक डिस्पर्जन हम क्या यूज करते हैं? इज टू नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ, स्पेक्ट्रल विड्थ को कम कर देते हैं। मोनोक्रोमेटिक लेजर का मतलब ये हुआ कि ये केवल ओनली वन वेवलेंथ की लाइट जनरेट करता है, इसलिए इट रिड्यूसेस और डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रोमेटिक डिस्पर्जन। तो स्टेटमेंट एक करेक्ट है, क्योंकि ये क्या करता है, जो मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट लाइट का मतलब ये हुआ कि ओनली इट एमिट्स ओनली
वन वेवलेंथ एंड देयरफॉर रिड्यूसेस क्रोमेटिक डिस्पर्शन. लेजर्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस हाई पावर, हाई आउटपुट पावर इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन. लेजर सोर्स इज यूजफुल फॉर हाई पावर, दैट इज मोर देन 20 मिलीवॉट की पावर ये जनरेट करता है. ठीक है. लेजर्स हैव अ लॉन्गर लाइफ, सॉरी एलईडीज की लॉन्गर लाइफ होती है. लेजर्स हैव लॉन्गर लाइफ टाइम, ये गलत है. ये गलत है क्योंकि एलईडीज की लॉन्गर लाइफ होती है. एलईडीज हैव अ लॉन्गर लाइफ देन लेजर्स. जैसे जो एलईडीज होते हैं इनके 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर 8 आवर्स होते हैं. लेजर्स की जो होती हैं ये 10 टू द पावर 5 आवर्स होते हैं. ठीक है. दूसरा, लेजर डायोड्स आर लेस टेम्परेचर सेंसिटिव देन एलईडीज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट. लेजर्स आर मोर ये लेस नहीं होते, मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है. इसलिए ये 4 गलत है, ए और बी ऑप्शन सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ माइकल इंटरफेरोमीटर हैज 2 इक्वल आर्म्स. अ मर्करी लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 nanometer is used for the interferometer and stable fringes are found. One of the arms is moved by 1.5 micrometer. The number of fringes that cross the observing field is. ये आपका वही ऑप्टिकल का ही क्वेश्चन है ये. देखिए इसने इंटरफेरोमीटर के 2 इक्वल आर्म्स हैं. ठीक है. तो इसमें जो है व्हेन मिरर 2, जब मिरर M2 मूव्स अ डिस्टेंस d, ठीक है, तो जो रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड नंबर ऑफ फ्रिंजेस होता है वो होता है d इज इक्वल टू m लैम्डा बाई 2. m क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस, राइट. ठीक है. तो m इज इक्वल टू d इंटू 2 बाय लैम्डा. ठीक है. कैलकुलेशन निकालिए. जैसे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, सॉरी m नंबर ऑफ फ्रिंजेस है. हाँ सही है. तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना दिया है आपको. वन ऑफ द आर्म्स इज मूव्ड बाय 1.5 माइक्रोमीटर, ये d है. तो d इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 2 अपॉन वेवलेंथ कितना है 546 नैनोमीटर. तो 546 इंटू 10 की पावर -9. इसको सॉल्व करेंगे तो 5.49 आ गया. तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम इंटीजर लेंगे तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, an avalanche photodiode has a quantum efficiency of 50% at a wavelength of 500 nanometer in the absence of multiplication. The device is then operated with a reverse bias to give a multiplication factor of 8. If the incident optical power is 4 microwatt, then the photocurrent generated is. देखिए रिस्पॉन्सिविटी, एक यहाँ पे रिस्पॉन्सिविटी अननोन है तो आपको रिस्पॉन्सिविटी निकालनी है. रिस्पॉन्सिविटी इज इक्वल टू एन क्यू लेमडा अपॉन एच सी होता है. ठीक है. यहाँ पे फोटो करंट जो है आपकी दिस इज इक्वल टू इंसिडेंट पावर इनटू रिस्पॉन्सिविटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिविटी इज अ रेशियो ऑफ फोटो करंट टू द इंसिडेंट पावर, यही होता है ना. तो यहाँ पे अब आपको रिस्पॉन्सिविटी निकालनी है. तो R इज इक्वल टू यहाँ पे 50% इसने क्वांटम एफिशिएंसी बोला है तो ये 0.5 मल्टीप्लाई होगा. Q 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया. लेमडा कितना दिया? द डिवाइस इज देन ऑपरेटेड विद अ रिवर्स बायस टू गिव अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 8. देखिए इसमें इंसिडेंट ऑप्टिकल पावर 4 माइक्रोवाट दी है, फोटो करंट जनरेटेड पूछ रहा है. तो पहले तो आपको रिस्पॉन्सिविटी इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी. H कितना दी होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड. C हो गया 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ लाइट. वेवलेंथ कहाँ दिया है आपको? 500 नैनोमीटर. तो 500 इंटू 10 की पावर -9, 6.626 हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट. तो ये सॉल्व करके 0.2 एम्पियर पर वॉट आ गया. ठीक है. तो अब इसमें देखो विद मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अब हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी दिया है 8. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिविटी कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर पर वॉट इंटू 8 यानी कि 1.6 एम्पियर पर वॉट हो जाएगा. तो जो फोटो करंट होगा वो कितना हो जाएगा फिर? रिस्पॉन्सिविटी इंटू ऑप्टिकल पावर, इंसिडेंट पावर. तो रिस्पॉन्सिविटी कितनी हो गई है? 1.6 एम्पियर पर वॉट इंटू जो ऑप्टिकल पावर है 4 माइक्रोवॉट है, 4 माइक्रोवॉट है. तो कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10 की पावर, आप इसको माइक्रो एम्पियर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 6.4. ठीक है. तो ये मैंने अभी 4 बड़े क्वेश्चंस कराए हैं, इतना काफ़ी है आपके लिए. इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.